हमारी एजेंसीज़ के पास दाऊद की कितनी इन्फॉर्मेशन है? कहाँ है, ज़िंदा है, बीमार है? फ़िल्म में दिखाया है कि मरने की हालत में है हुँ, और एक सीन ये भी दिखाया है कि मैं दाऊद को नहीं मार पाया। हुँ, तो हमारी एजेंसी से भी पूछा जाता है कि अब तक आप लोग दाऊद को क्यों नहीं मार पाए? हुँ। तो इस पे बताइए ज़रा। सर एक्चुअली क्या है, देखो दाऊद अगर 1951 के आसपास शायद डेट ऑफ बर्थ है उसकी, तो आज हिसाब से 75 साल के आसपास होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि दाऊद को क्यों नहीं मार पाते? हुँ, हुँ। एक्चुअली क्या है, जब भी किसी देश दुनिया में कोई भी, देखो पाकिस्तान हमारा स्टेट नहीं है सर, हमारी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है, एक अलग देश है, एक आज़ाद देश। जब भी किसी देश के अंदर किसी आदमी को वहाँ की पूरी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे या वहाँ की आर्मी प्रोटेक्ट करे, वहाँ की आईएसआई मतलब वहाँ की सीक्रेट सर्विस, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी आदमी को मारना असंभव नहीं है, तो मुमकिन भी नहीं है सर। ओके। अब एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि आज क्या है, आप ही की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी हुँ, भारत ले लेता है। बाकी भारत की पूरी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करती है। हुँ। हमारी स एजेंसीज़ आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या धरती की कोई ताकत है सर जो आपका कुछ बिगाड़ दे? चाहे अमेरिका अपनी पूरी पावर लगा दे, ब्रिटेन लगा दे, दुनिया लगा दे, आपको छू नहीं सकता। हुँ, तो ये कहने को बहुत ईज़ी लगता है कि यार कि क्यों अभी तक टारगेट नहीं किया किसी आदमी को। हुँ, तो सेम एक इंसान को बचाने के लिए पूरा देश है, उनकी पूरी आर्मी है, उनकी आईएसआई है पूरी की पूरी। अब क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि उससे दाऊद से ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत प्यार है सर, दाऊद के थ्रू उनको बिज़नेस, क्योंकि हर इल्लीगल बिज़नेस दाऊद करता है, हुँ। एवरी इल्लीगल बिज़नेस। तो दाऊद ही इब्राहिम मर भी जाएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सपोज़ करो कि वो मर जाए, तो मरने के बाद भी 2 वो रीज़न है कि कभी लोगों को पता नहीं चलेगा। हुँ, पहला रीज़न तो ये कि पाकिस्तान ने कभी बोला ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उनके देश में है। ठीक है। अगर पाकिस्तान कभी डिस्क्लोज़ हो जाता है कि दाऊद इब्राहिम मर गया, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को क्या जवाब देगा सर? हुँ, यानी कि पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है वो, हुँ, हुँ। क्योंकि आज दाऊद इब्राहिम एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। 1993 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम क्या है? एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी और एक अंडरवर्ल्ड डॉन में दोनों में फ़र्क है। हुँ, तो मरने के बाद भी पहली चीज़ तो क्या होगा कि पाकिस्तान कभी बताएगा नहीं दाऊद मर चुका है, चाहे उसको कहीं भी दफ़ना दे। दूसरी चीज़, मरने के बाद पाकिस्तान चाहेगा नहीं कि दुनिया को पता चले 10, 15, 20 साल क्योंकि दाऊद के पास पैसा आता है। एक हुँ। एग्जांपल के लिए, आप किसी दुकान के मालिक हो, आपके 10 वर्कर आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर उन वर्करों को यही पता चल गया कि हमारा मालिक मर चुका है, अब जो हर महीना कमा रहे हैं खुद ही रखेंगे ना, क्योंकि हुँ, मालिक तो है ही नहीं। अब उनसे कोई मांगने वाला नहीं है। तो सही है। आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट एक इकोनॉमी के लालच में भी क्या नहीं होगा, कभी दुनिया को बताएगा नहीं 10 साल 15 साल के बाद कि वो जिंदा है। ये 2 कारण। और तीसरा मैंने आपको बताया सर कि हर मूवमेंट 24/7/365 आईएसआई के हिसाब से दाऊद इब्राहिम चलता है कि वो कब निकल रहा है। मैं ये भी बोलूँ, अगर हम भी लोग, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, चलो सपोज़ करो हम लोग किसी एम्बेसी के थ्रू कहीं मीटिंग करने जाते हैं। हमारी 5 गाड़ियाँ गई सर, पाँचों के पाँचों हमारे जेट ब्लैक हैं। 5 गाड़ियाँ अंदर गई हैं, उन 5 गाड़ियों में कौन है नहीं पता, क्योंकि पूरे जेट शीशे हैं ठीक है। पूरे के पूरे। जब उन गाड़ियों से कोई अंदर से भी आ रहा होगा, आपको पता चल पाएगा सर कि कौन आया है? हम भी किसी से मीटिंग करने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम भी जाते हैं मीटिंग करने, या एम्बेसी के थ्रू कभी किसी को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो हुँ, गाड़ियाँ जाते हैं, उसमें बैठ के वापस आता छोड़ते हैं, पता भी नहीं चलता हुँ, कि कौन आया, कौन गया। तो सर देखिए, दाऊद का अगर आपने इंडिया के अंदर ही एक चीज़ सुना हो कि शायद 11 जुलाई 2005 की घटना है, एग्ज़ैक्ट हुँ, डेट आप चेक कर लेना। हुँ, इसी दिलजाम बैठे हुए हैं, यहीं से बगल में अशोका होटल है यहाँ पर एक, हुँ, हुँ। तो अशोका होटल के अंदर 2 लोगों को अरेस्ट करती है मुंबई पुलिस, ठीक है। विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को। ओके। और उसमें एक और नाम आया था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम था, उसमें हमारे डोभाल साहब का नाम आया था उस टाइम, कि दाऊद को मारने के लिए ये दोनों के दोनों लोग रेडी थे। हुँ, लेकिन आप उस आदमी का नेटवर्क सोचो कि उसको पाकिस्तान बैठकर ये पता चल गया कि अशोका होटल में मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है, हुँ, और हुँ, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाता वो? मुंबई में। हुँ, और वहाँ के कोई असलम, उस टाइम पुलिस, मुंबई पुलिस में कोई असलम थे, वो आते हैं और आने के बाद इन दोनों को अशोका होटल से अरेस्ट करते हैं। हुँ, जबकि बताया भी जाता है कि ये काम हमारी इंटेलिजेंस का काम है और हमारे को ये काम किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह दोनों वांटेड थे एज़ अ हुँ, क्रिमिनल, जैसे आपने धुरंधर हुँ, वगैरह देखी हो। तो शायद अगर उस टाइम की गवर्नमेंट, 2005 की बात है, क्योंकि एक्यूरेट लोकेशन पता था कि दाऊद का मूवमेंट कहाँ पर होने हुँ, वाला है। हुँ। अगर आज जो लोग जो पिक्चरों में देख रहे हैं, तो 2005 में भी था, लेकिन 2005 के टाइम में गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, उसको वहीं रोक दिया सर। तो फ़िल्म में जो दिखाया कि उस टाइम पे इतना एक्शन नहीं लेते थे, अभी ले रहे तो हैं। 2005 की घटना है ना सर, मैं कह तो रहा हूँ अशोका होटल से, आप आज भी रिकॉर्ड्स चेक कर लो गवर्नमेंट के कि विक्की हुँ, मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को अरेस्ट किया गया नहीं किया था। हुँ, तो फिर लेकिन नेक्स्ट दिन डोभाल साहब से बात पूछी, तो डोभाल साहब
तो फिर ये गवर्नमेंट का रूल ही है, डिनाई करते हैं कोई भी चीज़ को। आर माधवन ने डोभाल साहब का रोल प्ले किया है, ऐसा बोलते हैं बोलते हैं धुरंधर 2 बोलते में। हैं बोलते हैं सर, उसमें एक सीन है जब वो सिगरेट अपने बुझाते हैं बिल्कुल। तो वो एस्ट्रे जो होता है उसको भी साफ कर लेते हैं, साफ करके अपनी जेब में ही रखते हैं जेब में रखते हैं। ताकि कोई एविडेंस ना छूटे, कोई डीएनए ना तो छूटे। ऐसा ऐसा होता है बिल्कुल स्पाइस? सर। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि ऑफिशियली तो गए नहीं हो दुबई में, हाँ, ना ऑफिशियली उनकी मीटिंग हो रही है वहाँ किसी चीज़ से। ठीक है। इन फ्यूचर के अंदर, भविष्य में, अगर दुबई गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी ये प्रूफ करना चाहे कि ये इस दिन दुबई में थे, तो ना बता पाएंगे। डीएनए वहाँ छूटता है तो इस चीज़ का मतलब है कि आप कभी ना कभी यहाँ आए थे, तभी आपका डीएनए था ना। ठीक तो है। उस सिगरेट के उस ऐश को भी अपनी जेब में रखने का रीज़न ये है कि मेरा डीएनए यहाँ नहीं छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा। कि मैं इस जगह पर प्रेजेंट था। वो चीज़ इसमें दिखाई सर। पर चलो वो ऑफिशियली नहीं गए थे ऐसा दिखाया है, पर अगर ऑफिशियली भी आते हैं व्लादिमीर पुतिन तो बोलते हैं वो अपना पॉटी वगैरह वापस लेके जाते हैं जमा करके। सर देखो, एक चीज़ ये है कि जो चीज़ें सुनने में, जो हम सुनते हैं हाँ, कि जो चीज़ एज ए सिक्योरिटी के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि आप, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आप मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को, आज के टाइम में साइंस इतना आगे जा चुकी है सर, मुझे ही पता ना मेरी बॉडी में क्या कमी है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर सपोज करो मेरा बीपी ज़्यादा है, कुछ भी XYZ, मेरे को ये डिजीज़ है, जब तक आपको मेरी बॉडी का नहीं पता होगा तो आपको मेरी कमजोरी नहीं पता ना। Correct. अगर बॉडी का कोई भी चीज़ ले जाने का मतलब क्या, आप उसकी कमजोरी पता करना चाह रहे हो, Correct. तो वो देश अपनी कमजोरी देना ही नहीं चाहता ना सर। मतलब दुनिया के अंदर सबसे डेंजर इंसान कौन है? जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो मेरे लिए सबसे खतरनाक है। जिसके बारे में आपको जितना ज़्यादा पता होगा, आप उसके लिए उतना ईजी हो जाते हो सर। तो उसका मतलब है कि आज अगर सोशल मीडिया पे लोग अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा बता रहे हैं तो वो खतरनाक है। तो बचा ही नहीं सर। तो जीवन में कितना बताना है सर, वो आपके ऊपर निर्भर करना चाहिए कि आप कितना बता रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है, आज उदाहरण ले लो कि अमेरिका सब चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका को पता है कितना बताना चाहिए सर, कितना बताना चाहिए, कितना ज़रूरी है, और इस बताने से दुनिया में कितना रिएक्शन होगा, ये देश उतना ही बताते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ पता चल गया सर।